हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 29 से लेके 4 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप कहाँ पर हो, करंट पोजीशन क्या चल रही है आप लोगों की लाइफ में, और इस हफ्ते क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस और क्या मैसेज देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके एक्वा, so let's see what's the higher messages for you. What's the higher messages for Aqua? Okay Aqua, let's get started. Wow, this is the card of infinite abundance. Okay, abundance is pouring into your life. Maybe अगर आपने पास में ना एक्यूरेस कोई भी एफर्ट डाले हो और आप अभी वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में उसका रिवॉर्ड मिले, तो हियर इज द रिवॉर्ड। यूनिवर्स आपको ना रिवॉर्ड दे रहे, आपके मेहनत का फल दे रहे हैं। जैसे कि आपने पास्ट में एक बीज बोआ हो, अभी वो बीज फल बन गया एंड जस्ट आपको वो पेड़ बन गया, अभी वो आपको फल दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। यू नो, सी आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास्ट में ना नेगेटिविटी थी। ये नेगेटिविटी थी लव को लेके, कनेक्शन को लेके, जॉब को लेके। ओके, एंड उससे अभी ना हील हो रहे हो एंड हियर इज द अबंडेंस, हियर इज द हैप्पीनेस। ओके, सी जो भी नेगेटिविटी थी पास्ट में, उससे आप उभर रहे हो। ये हो सकता है कि पास्ट में आपने एफर्ट डाला हो और आपको ना रिवॉर्ड ना मिला हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, लॉस महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, या फिर स्ट्रगल भरी लाइफ महसूस कर रहे हो। पर जो भी ये पास्ट के मामले थे ना, उसको लेट गो करके अचानक सडनली आप लोगों की लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है। क्योंकि जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे और जो पास्ट में आपको नहीं मिला था, वो अब मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, या क्लियर द पास्ट, इन द प्रेजेंट। और एक और बात बोलना चाहूंगी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर किसी की लाइफ में ना पास के मामले अभी भी लिंगरिंग कर रहे हैं, तो उसको लेट गो कीजिए। ओके, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अभी प्रेजेंटली जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस, या द लैंड बिटवीन, कहीं ना कहीं आप ना मझधार में हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति। जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करोगे, प्रेजेंट में नहीं रहोगे, तब तक आप अपने सिक्योर लाइफ को कैसे बना सकते हो, राइट? तो लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके सिक्योर लाइफ के लिए मायने रखते हैं, वो उस पर इंजॉय कर सको। ओके, दिस इज द कॉल ऑफ द म्यूज। जस्ट लाइक अपनी क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी में कुछ लोग हो सकता है कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, क्रिएटिविटी में भी शायद हो सकता है कि ना किसी के लाइफ में राइज अप होना चाह रहे हो इस पास के नेगेटिविटी से, बट नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि पास को लेट गो कीजिए, प्रेजेंट में रहिए एंड राइज अप होइए, मझधार में मत रहिए। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन है, ऑफर है, रिजल्ट है, सब कुछ है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो लेट गो कीजिए पास के मामलों को, पास के पर्सन को, पास के बातों को। ओके, इन बिटवीन में मत रहिए, प्रेजेंट में रहिए एंड राइज अप होइए। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर पास में ही लिंगरिंग करते रहोगे, जैसे कि होता है ना कि एक एग्जांपल के तौर जॉब के ही बोलते, पास जॉब का बोलते कि पास में आप जॉब में थे, टॉक्सिक जॉब में थे, बट आप उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। ओके, लेट गो नहीं करना चाहते, इसलिए आप मझधार में फंसे हो कि कैसे मैं जॉब को छोड़ूं और जो नई जॉब आपके पास में आई है उसको एक्सेप्ट करूं बोल के। ओके, जब तक आप उस जॉब को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको तरक्की कैसे मिलेगी, राइट? उसमें जस्ट सिचुएशन, एक एग्जांपल बता रही हूँ, अपने हिसाब से रखिएगा। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूंगी, लेट गो। कोई भी नेगेटिविटी है पास में, लेट गो कीजिए ताकि आपके लाइफ में नई नई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम कपड़े भी पहनते हैं तो पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, ताकि हम
नए स्टाइल के नए 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 कलर के कपड़े पहने और उसमें खुश रहे, हैप्पी रहे बोल के। ओके, तो इसी तरीके से गाइस जो भी पास की चीजें है ना उसको लेट गो कीजिए, मझधार में मत फंसिए, राइज अप होइए ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट फुल महसूस कर सको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, घर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या फिर जॉब में स्विच करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या फिर शादी करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो पास को लेट गो कीजिए, प्रेजेंट में रहिए गाइस, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ओके एक्वा, ओके लेट्स सी, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्वा टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस को, व्हाट इज फॉर एक्वेरियस। ओके सी, एस ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटी, वाओ, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं गाइस। हाँ, टेक इट गाइस, टेक इट, ले लीजिएगा, फास्ट में मत रहिएगा। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके Aqua, let's get started. Current position for Aquarius, so lots of burden. That's why universe बोलना चाहते हैं let go कीजिए पास को। ये burden किसी भी चीज का हो सकता है guys, responsibility, burden, lots of work, load काम का, या फिर money wise load, या फिर घर वाइज load, या फिर किसी न किसी चीज का प्रेशर। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, लेट गो कीजिए गाइस, प्रेजेंट में रहिए, लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में इस न्यू एनर्जी को ग्रैब कर सको, क्योंकि जब तक ये लोड को आप नीचे नहीं रखोगे तो तब तक आप लाइट कैसे होंगे, राइट। तो लेट गो कीजिएगा। करंटली सो मच प्रेशर, सो मच यू नो फ्रस्ट्रेशन, सो मच काम का बर्डन, सो मच यू नो किसी न किसी चीज का स्ट्रेस है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये टारगेट को कंप्लीट करूं, ये प्रेशर को खत्म करूं, ये मनी मैनेजमेंट को बैलेंस करूं बोल के। जस्ट लाइक दिस की 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है कि लॉट्स ऑफ बर्डन है गाइस, लेट गो कीजिएगा उसको। ओके, या फिर हो सकता है किसी का शादी का लोड भी हो कि शादी करनी है बोल के। ओके, तो अगर ये लोड भी है ना तो गाइस काम कीजिए, वो लोड खत्म कीजिए, शादी के ऑफर आ रहे हैं। ओके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, अपॉर्चुनिटी है कि कोई आपके आके इस बर्डन को हेल्प कर रहा है। ये बर्डन मनी वाइज हो, तरक्की वाइज हो, जॉब वाइज हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, इस बर्डन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई पर्सन मिल रहे हैं जो आप उस बर्डन को खत्म करके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, तो ये हफ्ते आप लोगों को ना बहुत टाइम से, जैसे मैंने पहले ही कहा, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। दिस इज ब्लेसिंग अबाउट जो भी आपने एफर्ट डालते हैं, आप चाहते हैं कि रिकग्निशन मिले, रिकग्नाइज मिल रहे हो, रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, एंड लोग आपको सराह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ के एक नए पन्ने को लिखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो गाइस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रहे हैं, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो, एंड लव लाइफ के लिए बोलूंगी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें नई शुरुआत हो रही है। अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन लव में बहुत ज्यादा बर्डन है और लव स्विच करना चाहते हो तो थर्ड पार्टी के साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज। ओ, थर्ड हार्ट ब्रेक चैलेंज है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि दिल टूटा है। ओके, लव लाइफ के लिए पहले बोलते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है तो चैलेंज है कि ब्रेकअप हुआ है, कैसे मिंगल होना है, इसे लोड है। ओके, कैसे रीयूनियन हो, ये चैलेंज हो सकता है, या फिर किसी के लिए चैलेंज हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर राइज अप होना चाह रहे पास के मामलों से। ओके, अदरवाइज इन जनरली ये बोलूंगी कि चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट हो अपने करियर को लेके, अपने घरेलू मामलों को लेके, अपने बिजनेस ग्रोथ को लेके, अपने
फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके यू आर नॉट सेटिस्फाइड, रिकग्नाइज भी नहीं मिल रहा है तो इसलिए यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दिस इज योर चैलेंज। हार्ट ब्रेक हो रहा है, माइंड में डिस्टर्बेंस चल रहा है, सो मच डार्कनेस हो रहा है, उलझन हो रही है। ओके, बट डोंट यू वरी गाइज, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड, जो भी ये चैलेंज हार्ट ब्रेक है तो अपॉर्चुनिटी है कि उस हार्ट ब्रेक को रिकवर करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट है, जिसकी वजह से भी आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि नई शुरुआत करने के लिए। ओके, अगर लव वाइज भी, मुझे यहाँ पर लव वाइज रीयूनियन नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पर ना अर्थली मैटर में एक नई शुरुआत हो रही है। अगर कोई जैसे कि रेस, प्रमोशन, तरक्की पाना चाहता था और वो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है अपॉर्चुनिटी के तौर पे। ओके, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन, इसको आप ओवरकम करो। 3-3, 3-3, जस्ट लाइक दिस, बैलेंसिंग है। तो ये जो आप ही के हाथों में कि उसको कैसे ओवरकम करें बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। हाई प्रीस्टीज, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना चॉइसेस आ रहे हैं। दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। ओके, दिस इज द डिवाइन। यूज योर इंट्यूशन गाइस, अपने इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने के लिए, अपनी इस बर्डन को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि हाई प्रीस्ट इज सो मच नॉलेजेबल। ओके, सो मच फोकस, सो मच पीस बना के चलिएगा अपने इस बर्डन को खत्म करने के लिए या फिर लोड को खत्म करने के लिए, और अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके, ये बोलूंगी, यूज योर इंट्यूशन गाइस। द आउटकम इज पीसफुली अपने सारे मामलों को हैंडल करना है और अपनी समझदारी को इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल सको और लाइफ को बैलेंस कर सको। और अगर चॉइसेस हैं तो सोच समझ के कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ देख के डिसीजन लीजिएगा। दिस इज योर गाइडेंस है। आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हैं, सारे चीज़ों से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में पैशनली फ्रेश स्टार्ट करना चाहो कर सको। ओके, द गाइडेंस इज फ्रेश स्टार्ट, न्यू लाइफ, लेट गो पास्ट, प्रेजेंट में रहो, क्योंकि यूनिवर्स आपको न्यू लाइफ दे रहे हैं, टोटली न्यू लाइफ। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी, ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द मेंटल पीस। ओके, कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा है पास्ट के मामलों को लेके, नाउ आप अपनी लाइफ में ना काम वाटर की तरफ आ रहे हो। मे भी शायद सिर्फ आपने ये जा रहे हो नहीं, इन दिस डेक यू आर कमिंग। ओके, आप अपने या गाइस सी, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्स की। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस लेके आना। ओके, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। इनर तौर पे जो भी आपके मेंटल प्रेशर थी या फिर किसी भी वजह से, ओके, फैमिली की वजह से या फिर रीलोकेट होने की वजह से या फिर हो सकता है कि पास्ट की वजह से, तो आप उसको ना पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं दे द सपोर्ट ऑल्सो। सी, दे द सपोर्ट ऑल्सो। आप अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, अपने स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो, अपने एंजाइटी से बाहर निकल रहे हो, पीस आता हुआ दिख रहा है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, एंड सी, देयर इज अ क्रॉस रोड कि मैं क्या करूं। मे बी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई है, लव को लेके, करियर को लेके या फिर फाइनेंसेस को लेके, बट क्रॉस रोड पे हो। ओके, एंड दिस इज मेकिंग फर्स्ट, बट यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, एंड सी, देयर इज द क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डीप हीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सी, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे थे कि जस्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है पास्ट में, उससे उभरिए, डीप हील हुई है, पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सको, लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, एंड आप इमोशनल हैप्पीनेस भी हो रहे हो। ओके, अगर आप डिसीजन लेके मूव ऑन होते हो तो पास्ट को लेट गो करके प्रेजेंट में अपने हैप्पीनेस को देखते हो तो। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि अगर मैं साइन वाइज बोलूँ तो यहाँ पर सिर्फ मुझे वाटर साइन दिख रहा है। ओके, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफर लेके आके दे रहे हैं अपनी इस बर्डन को खत्म करने के प्रति।
कोई मदद भी कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपके चैलेंजेस, ये लॉस हुआ है, दिल टूटा है, ओके, यहाँ पर कोई सपोर्ट के कारण आप उसको फिर से एक इनिशिएशन, एक फिर से एक नई शुरुआत कर रही हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफर भी आया है, सपोर्ट भी है, तो यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग दे रहा है, जब होने का मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी इन बिटवीन में मझधार में हो, पास्ट की वजह से, पास्ट की इश्यू की वजह से, तो उससे राइज अप हो सको बोल के। ओके, लेट्स सी why the ten of wand is their current position for you। yeah, lots of burden is there, रिलेशनशिप का बर्डन या फिर काम का बर्डन। लेट्स सी why this ten of wand is there for aqua। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इज योर बर्डन। ओके, या फिर हो सकता है कि कोई और साइन ऑफ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं, या कोई बॉसी टाइप के हो सकते हैं, उनकी वजह से प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई भी पास्ट की इशू है उसको अपने आप में, कोई पास्ट की इशू, ओके, कोई भी पास्ट की इशू हो सकती है ये बर्डन। लव इशू को लव इशू हो सकता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी वजह हो सकती है, घर के मामले हो सकते हैं, पास के कोई भी इशू है उसमें जो बर्डन आ गया था उससे आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हियर इज द स्टेबिलिटी अर्थली मैटर। ओके, ये अर्थली मैटर की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हो, तो उसको आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट करें उसमें से, एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन भी हो सकते हैं, आपके मनी इश्यू भी हो सकता है, आपके सिक्योर लाइफ भी हो सकती है, आपके खुद में स्टेबिलिटी भी हो सकती है। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हो, या बिजनेस में ग्रोथ भी नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पर लोड महसूस कर रहे हो कि कैसे मैं बिजनेस को स्टेबल करूँ बोल के। ओके, बट देयर इज द समथिंग लोडेड हियर, जो भी आपकी वैल्यूबल चीजें आपके लिए मायने रखती है उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हो। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय सी अगेन पास्ट की इश्यू, इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स बोले क्लियर द पास्ट, क्लियर द प्रेजेंट। ओके, पास्ट को क्लियर कीजिए ताकि आप आज को अच्छी तरह से बना सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी है हैप्पीनेस। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप अपने आप ही बना सकते हो अपनी इस कनेक्शन को, या फिर अपने पास के ड्रीम को, पास के गोल को, या फिर अपने विशेष को। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, रिकग्निशन भी मिल रहा है, वो तरक्की भी हो रही है। पास में अगर आपने एफर्ट डाले थे, बट कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर पास के मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हो, तो इसीलिए आप देख नहीं पा रहे हो। तो लेट गो कीजिए, प्रेजेंट को संवारने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज किसने देखा है, आज है, आज को संवारिए अपने, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। सी टेन ऑफ कप इज रिवर्स, इस इमोशनली अप्स एंड डाउन हो रहा है आपके इस इनिशिएशन के पीछे, एक स्टेप के पीछे। ओके, तो क्योंकि इमोशनली आप बैलेंस करके चलोगे तो आप सारे वन बाय वन स्टेप करते जाओगे, और वन अपॉर्चुनिटी आपको दिखती चली जाएगी, सपोर्ट भी, ऑफर भी, अपॉर्चुनिटी भी। ओके, एंड इमोशनली आप अपने आप को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखोगे। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस थ्री ऑफ सोर्स इज रिवर्स, थ्री ऑफ सोर्स चैलेंज इज हियर फॉर एक्वा। ओके, सी ten of cup is reverse here and nine of cup is upright here, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में चैलेंजेस में हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है, मे बी शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है सही तरीके से अपने ड्रीम के प्रति। ओके, जो भी आपकी इमोशनल हैप्पीनेस मायने रखती है आपके लाइफ में अभी फिलहाल, उसमें आपने कम्युनिकेशन नहीं किया है, एफर्ट, किसी ने कम्युनिकेशन नहीं किया है और किसी ने किया है तो उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिला है, तो इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, चैलेंजेस स्टोर पे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा, कहीं ना कहीं आपका चैलेंजेस पोजीशन है लॉस, हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, आपने एफर्ट डाले उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, बट नहीं हो पाया, तो इसीलिए आप ना यहाँ पर अपने आप में अनसेटिस्फाइड हो, अपने आप में यहाँ पर अप्स एंड डाउन चल रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, लोगों के साथ में बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल सको, या फिर आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी मिल रहा है तो उस सपोर्ट को लीजिए ताकि आप एक इनिशिएशन ले सको, एक स्टेप आगे बढ़ सको। ओके,
Why this outcome is High Priestess? Why High Priestess is there for Aqua? Why High Priestess is there for Aquarius? Why High Priestess is there for Aquarius? Okay. आपने देखा किस मुश्किल से एक कार्ड निकला। सी हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इसलिए है आउटकम में क्योंकि 6 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स अपराइट आया हुआ है। आउटकम में 6 ऑफ सोर्स रिवर्स इसलिए है मेंटल तौर पे में भी शायद आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको ठगा है, किसी ने आपको पीठ पीछे बैकबाइटिंग की है, या फिर आपकी वैल्यूएबल चीजों को अपने नाम में किया है। ओके, सी अगेन 5 ऑफ कप इज हियर। सो मच डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस है, सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है। ओके, बट दिस इज द चेंज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन, अपनी समझदारी को, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों की लाइफ में चेंज है, पॉजिटिव चेंज, पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। समझदारी से अपने इस करंट सिचुएशन को डील टैकल करने की कोशिश कीजिए। ओके, चॉइसेस भी है अपने इस डिसअपॉइंटमेंट से, चीट से, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस से बाहर निकलने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आप इस डिसअपॉइंटमेंट से, चीट से, धोखे से पीस की तरफ जा रहे हो एंड डिसीजन लेके अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स इज देयर। व्हाई? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं सी 6 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है। मे भी शायद हो सकता है कि पास में आपने एफर्ट डाला, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पास में स्टार्टिंग में ही कहा कि पास में जिन्होंने भी एफर्ट डाले हैं उसको यूनिवर्स अभी रिवॉर्ड दे रहे हैं। सी यू वेटिंग फॉर द सिक्योर लाइफ, यू वेटिंग फॉर द सिक्योर रिलेशनशिप, यू वेटिंग फॉर द रिवॉर्डेड, यू वेटिंग फॉर द 4 इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, 7 इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के जो मामले थे ना उसमें सिक्योरिटी पाना, पास्ट के जो इश्यू थे उसमें ओवरकम करना। ओके, तो यहाँ पर पास्ट के मामलों में आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो। तो जो भी वेटिंग कर रहे हो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, आप ही को डिसीजन लेना है ताकि आप मूव ऑन हो सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। ये सारे बर्डन्स को खत्म करने के लिए आप ही को डिसीजन लेना है। लाइफ में एक इनिशिएशन लेने के लिए आप ही को डिसीजन लेना है, या फिर अपने हार्ट ब्रेक को खत्म करने के लिए आप ही को हील होना है ताकि आप प्रेजेंट को संवार सको। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी सिनारियो आप लोगों की लाइफ में चल रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, जो भी ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ओके, और आप लोग बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग ना जिस भी एरिया में आपके डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, ओके, उससे बाहर निकलने का आपको सुनहरा मौका मिल रहा है। ओके, राइज अप होने का मौका मिल रहा है, तो सपोर्ट भी है और रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ओके, तो राइज अप होइए, पास से अपने आप को बाहर निकालिए, प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट को संवारने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप कर रहे हैं और रिवॉर्डेड भी हो गाइस। कुछ लोगों ने अगर पास में एफर्ट डाले हैं ना तो इन्फिनिट अबंडेंस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आउटकम चॉइसेस है, आप ही को चूज करना है कि आप किस तरफ जाना चाहोगे। डार्क यहाँ पर क्योंकि डार्क एंड व्हाइट पिलर है। ओके, आप डार्क पिलर में जाना चाहोगे कि व्हाइट पिलर में जाना चाहोगे, इसीलिए मैंने कहा कि आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा जब डिसीजन लोगे तो। ओके, व्हाई दिस एस ऑफ वन इज देयर, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड मैजिशियन का कार्ड है। सी एंड एस ऑफ वन इज हियर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ स्लो मूवमेंट है आपकी लाइफ में। दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्लो बट सिक्योर स्टेबल वाली लाइफ। ओके, स्लोली है बट सिक्योर है, यू क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सकते हो, अपने इन्फिनिट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, राइज अप हो सकते हो। ओके, स्लोली अपने पास से मूव ऑन होइए, प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में मैजिशियन बनना चाहो बन सको। ओके, क्रिएट कर सको। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, स्लोली आप अपने पास की नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलिए और आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए।
क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी के लिए। ओके ओके ओके, आज का क्वेश्चन है एक्वा, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस में यहाँ पर 5 पास ले रही हूँ, तो चूज अ पास, मैं पास इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्वा, सी हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन, सी यूज योर इंट्यूशन। आई टोल्ड यू ना कि अगर आपको डिसीजन लेने का चांस मिले या फिर अपने प्रॉब्लम से लीस्ट सॉल्यूशन निकालने का चांस मिले या फिर कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, तो अपने आप में सॉलिट्यूड में जाइएगा, अपने आप में कनेक्ट होइएगा, देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देती है। ओके, तो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू क्रिएट योर होल न्यू वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया को पूरी तरह से नए तरीके से बना सकते हो या फिर डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकते हो। ओके, दिस इज द परफेक्ट टाइम। जॉब स्विच कर सकते हो, न्यू लव में एंटर कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अपने आप में कनेक्ट हुई। पाइल नंबर 3 आपके लिए भी यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, आप ही के अंदर सारे सवाल के जवाब हैं। तो यूज योर इंट्यूशन और यूज योर इनर गट, ट्रस्ट रखिए अपने आप पे एंड देखिए कि आपके अंतरात्मा आपको क्या मैसेज देती है आपके सवाल के प्रति। ओके, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है गाइस। एंड पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द बिग अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर पास में जिसने भी एफर्ट डाले हो तो ये हफ्ता आप लोगों को उस एफर्ट का रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, शादी के लिए अपॉर्चुनिटी या घर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी, कुछ भी यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉरगिवनेस। ओके, सी जो भी आपने सवाल पूछा ना, फॉरगिव कीजिए, लेट गो पास्ट, क्लियर द पास्ट। ओके, फॉरगिव कीजिए, क्योंकि हम ना अपनी पुरानी बातों को, पुराने पर्सन को, पुराने चीजों को अगर हम ना पकड़ के रखेंगे तो वो जंग लगता है, चीज में जंग लग जाता है। पुरानी बातों से हमारे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पुराने पर्सन्स के साथ में लिंगरिंग करते रहते हैं तो वो हमको स्ट्रेस देता है। तो लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को इन्वाइट कर सको। ओके, पहला 5 फॉरगिव करना है आपको, लेट गो करना है जो भी आपके लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रही है, लेट गो कीजिएगा। पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो, कुछ भी। ओके, या एक्वा इट्स अप टू यू कि आपको मझधार में रहना है, पास्ट में रहना है या फिर लाइफ में मूव ऑन होना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है, आपको रिवॉर्ड दे रही है, आपको ये कह रही है कि डिसीजन लेके आगे बढ़िए, अपने टोटली न्यू लाइफ को क्रिएट कीजिए। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। या एक्वा दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों के मैं कमेंट देखती और पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नए नए वीडियोस लेके आती रहूं। Thank you watching for my videos. Love and light. Take care.